वृंदावन की गलियों में एक बहुत प्यारी सी लीला हुई। एक ऐसी लीला जिसमें रूठे श्री कृष्ण और मना रही थी हमारी राधा रानी। एक दिन की बात है, किशोरी जी अचानक ठाकुर जी से रूठ गईं। श्री कृष्ण ने हंसते हुए पूछा, अरे मेरी राधे, क्यों रूठ गई हो? राधा रानी बोली, आपके आभूषण में ये जो नीली मणि है ना, इसमें मुझे एक गोपी का चित्र दिखाई दे रहा है। देखो जरा, कितनी सुंदर है। इसके नेत्र कितने प्यारे हैं, मुस्कान कितनी मोहक है। और आपको तो देखो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये आपके चक्कर में कैसे पड़ गई। चलो, पड़ भी गई तो आपने इसको स्वीकृति क्यों दी? बस इतना कहकर रूठ गईं। इतने में सखी ललिता जी आईं और बोली, आज हमारे श्री जी नाराज क्यों हैं? श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और बोले, मैंने जो गले में हार पहना है उसमें राधा को अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा है और अपनी ही सुंदरता देखकर वो सोच रही हैं, ये कौन है जो मुझसे भी सुंदर है? इतनी भोली है मेरी राधा। ये सुनकर राधा रानी और ललिता जी हंसने लगी। कुछ दिन बाद राधा रानी ने शरारत से कहा, आज आप मान करिए। श्री कृष्ण बोले, अरे नहीं नहीं, आप ही मान करिए, हम तो आपको बस मनाने का काम करेंगे। राधा रानी बोली, नहीं, आज हमें आपको मनाने का मन है, तो इसलिए आज आप हमसे रूठो। और बस अपनी पसंदीदा स्त्री से ऐसा मौका मिलने पर श्री कृष्ण मान करके बैठ गई। राधा रानी बोली कि खेल खेल में रूठ रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ तो बताना होगा कि किस वजह से रूठने का सोचा है। पहले वो बताओ और फिर रूठो, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से मना सकूं। लेकिन कान्हा कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं। फिर तो राधा रानी कभी उनकी पसंदीदा चीज बनाए, कभी उनका प्रिय राग गाएं, कभी नृत्य, कभी सुंदर श्रृंगार करके आए। अगर सूर्यास्त तक मान ना टूटे तो मान करने वाला जीत जाता है। और कुछ ही देर में सूर्यास्त हो गया। राधा रानी पास आकर बोली, अच्छा ठीक है, मैं हार गई, अब तो मान छोड़ दो। लेकिन श्री कृष्ण बिना कुछ बोले वहां से चले गए। रात भर राधा रानी को नींद नहीं आई। दूसरे दिन फिर वही, तीसरे दिन राधा रानी व्याकुल हो गईं। उन्होंने मन में ठान लिया, आज आखिरी प्रयास, नहीं माने तो मैं यमुना जी के पास उनकी शिकायत करने चली जाऊंगी। तीसरे दिन भी अपने सारे प्रयास करने के बाद भी जब श्री कृष्ण जी नहीं माने तो राधा रानी यमुना जी के पास जाके रोने लगी। और जैसे ही आंख से एक आंसू यमुना जी में गिरा, पूरा जल लाल हो गया। यमुना जी प्रकट हुई और बोली, श्यामा जी, आपको इतना विरह किसने दिया? राधा रानी बोली, मेरे श्याम 3 दिन से मान किए बैठे हैं। यमुना जी को क्रोध आ गया। उन्होंने श्री कृष्ण का ही रूप धारण किया, वैसा ही श्रृंगार, वैसी ही बंसी, वैसी ही चाल, और पहुंची वहां जहां श्री कृष्ण मान करके बैठे थे। नुपुरों की छम छम सुनकर श्री कृष्ण चौंक गए। ये आवाज मेरी जैसी? पीछे देखा तो श्याम सुंदर खुद चलकर आ रहे थे। श्री कृष्ण बोले, अरे तुम कौन हो? यमुना जी बोली, हम श्याम सुंदर हैं। अब तो बंसी, मुकुट, काली कमली सबकी परीक्षा हुई। तब निर्णय हुआ, जिसके पास राधा रानी खड़ी होंगी वही असली श्याम सुंदर होगा। जैसे ही संकेत हुआ, राधा रानी चली और जाकर यमुना जी के पास खड़ी हो गई। अब तो सारी गोपियां उन्हीं की सेवा करने लगी और दूर खड़े श्याम सुंदर रोने लगी। तब राधा रानी बोली, बस अब मान खत्म हुआ। यमुना जी ने श्री कृष्ण को कहा, आज आप वचन दो, हमारी श्यामा को कभी कष्ट नहीं दोगे। श्री कृष्ण ने वचन दिया, आज के बाद तो मैं खेल खेल में भी कभी मान नहीं करूंगा। अब कृष्ण भूल जाएगा कि अपनी राधा से भी कभी रूठा जा सकता है।